नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दो चीज़ों को लेके। जो सबसे बड़ा एक मन में डर है बच्चों के कि सर मेरा एकेडमिक कम है, आगे अगर सुपर टेट का अगर मैं सुपर टेट में अगर बैठता हूँ तो सर क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, सर किस प्रकार से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देते हैं बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जिस प्रकार से एकेडमिक निकाला जाता है, एकेडमिक कैसे निकाला जाता है, क्योंकि एकेडमिक का 40% होता है, 10% होता है, 10% ग्रेजुएशन का, 10% हाई स्कूल का, 10% इंटर का और 10% बीएड बीटीसी का। यह हो गया 10%, 40%। और सुपर टेट में 60% अभी तक जो एक तरह से था शेड्यूल, मतलब कि प्रोसेस, हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे चेंज भी हो सकता है, इसके रिगार्डिंग अगर चेंज होता है तो नोटिस वह ज़रूर से ज़रूर देंगे हम सभी को। तो दूसरी तरफ एक चीज़ और है बच्चों, आप सभी को पहले तो एकेडमिक को लेकर जो डर लग रहा है, जिनका कम है, सर वो किस प्रकार से कितना लेकर आएंगे सुपर टेट में, उसके लिए वीडियो देखिएगा। अभी मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो आपका डर समाप्त कर सकता है। बस एक मिनट हमारे साथ बने रहना बच्चों। देखिए, आप सभी लोग बहुत फालतू वीडियो देखते हो, इधर सा मतलब कुछ देख लिए, कोई फालतू आ गया यूट्यूब पे, तो ये आपकी काम की चीज़ है। अगर मैं पॉजिटिव थिंकिंग नहीं दे सकता आपको तो मैं निगेटिव भी नहीं देने का प्रयास करूँगा। यह मेरा हमेशा का मानना रहा है ना। और मैं तो कुछ प्रोग्राम कर रहा हूँ आप सभी के क्लासेस के लिए, बहुत जल्दी नोट्स वगैरह प्रिपेयर हो रहा है। जैसे ही सारा सब कुछ तैयार होता है तो मैं एक साथ सब कुछ आप लॉन्च करूँगा और आप सभी को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर बात करें बच्चों की, जो सुपर टेट है वह कितने आसार हैं, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। देखिए, यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जब नेगेटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव विचार होता है, यानी कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, है ना, कब तक आ जाएगा, जैसे कुछ अपडेट होता है आपके सामने वीडियो आ जाती है ना। कुछ भी सुनबुन हुआ कि भाई हाँ देखो शिक्षक छात्र का अनुपात बराबर है ना, कुछ भी अगर सुनबुन हुआ तो एक वीडियो आ जाती है और बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे काम पे लगकर तैयारी करते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें सिचुएशंस आ जाती हैं, है ना। तो वह उस तरफ मैं चलूँगा अभी, बस एक एक करके एक विषय मतलब हर एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ये सबसे पहली चीज़ है बच्चों कि जो आपका एकेडमिक कम है, तो एकेडमिक कम वालों का पिछली बार मतलब सिलेक्शन हुआ था, वो भी अच्छे नंबर से हुआ था। आप समझ सकते हैं, मतलब जिनका एकेडमिक कम है ना उनको भी डर। देखिए, एकेडमिक का इफेक्ट तो पड़ता है, जिनकी एकेडमिक ज़्यादा है, जैसे किसी का 24 है किसी भाई का, और किसी भाई का 30 है, 31 है, 32 है, 29 है, तो जाहिर सी बात है 30, 29, 31 वालों को सुपर टेट में कम मेहनत की आवश्यकता होगी। मेहनत की आवश्यकता तो होगी, लेकिन अगर इनका 100 मान लीजिए 120 नंबर आता है, जो मान लीजिए 110 नंबर 105 नंबर लेके आते हैं, 105 नंबर लेके आते हैं, जिनका 30 है, 31 है, 32 है, तो अगर वो 105 नंबर लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इनसे ज़्यादा लाना होगा जिनका एकेडमिक कम है। इसका मतलब एकेडमिक का इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। तो जिनका एकेडमिक कम है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दबा के अच्छे से मेहनत करिए, हर एक सब्जेक्ट पे मेहनत करिए। यह नहीं कि हर एक सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है चलो उसको छोड़ के चलते हैं, नहीं। अगर एक सब्जेक्ट छोड़ते हो, मान लीजिए हिंदी छोड़ते हैं, हिंदी तो कोई नहीं छोड़ेगा, इंग्लिश मान लीजिए छोड़ देते हैं 10 नंबर का, तो अब आपका मार्किंग 140 नंबर में होगा और सबका 150 में होगा, तो पहले ही आप 10 नंबर पीछे हो गए ना। तो इस वजह से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। इंग्लिश कितना भी कमज़ोर होगा, आप 7 से 8 नंबर लाने का भरपूर प्रयास करें, कम से कम 7 नंबर तो आना ही चाहिए इंग्लिश में। यह चीज़ें होंगी, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आसानी से ईजिली आप करेंगे, आपका सही हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि हमें इस बात का खौफ नहीं रखना है कि मेरा एकेडमिक कम है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार मैक्सिमम मेरे भाइयों का 24 था, 23 था, 25 था, है ना, वो उन्होंने स्कोर किया 127, 126 टॉपर की लिस्ट में, यानी कि उनका सिलेक्शन वहाँ पे हुआ जहाँ पे वो चाहते थे, समझ गए कि नहीं। तो यानी कि आपको सुपर टेट में लगन से लग जाइए, और उतना ज़्यादा हार्ड भी प्रोसेस नहीं है, हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते हैं कि हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप उसको करिए और इजीली क्रैक कर सकते हैं। उन बच्चों को भी पीछे कर सकते हैं जिनका एकेडमिक 30 है, 31 है, 32 है, हाँ, लेकिन एकेडमिक का इफेक्ट पड़ता है और एकेडमिक से आप तभी उनसे आगे निकल सकते हैं। अगर आपका एकेडमिक कम है तो आपको सुपर टेट में मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ लीजिए, अगर उनका 105 है, जिनका 30 से 31 है, तो आपको कम से कम नहीं तो 110 के पार जाना होगा। इतना दिमाग में लेके चलना है हमें, तब जाके उनसे आगे निकलेंगे और उनसे पहले सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर वो भी मेहनत करते हैं, आप भी करते हैं, तो भैया जो भी मेहनत करेगा वो सफल होगा, यह बात होगी। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं सुपर टेट कब आएगा। देखिए भाई, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सुपर टेट नया आए। कितने लोग इस बात से डिमोटिवेट, कल एक बच्ची मैसेज की थी सर सुपर टेट नहीं आ रहा है, क्या करें सर। मैं 29 या 30 साल की हो गई हूँ सर, बस सुपर टेट की वजह से मैं रुकी हुई हूँ, नहीं तो पापा से बोलती शादी के लिए। दर्द नहीं, दर्द मतलब एक तरह से दर्द होता है भाई, समझ रहे ना। सर अभी पापा बोल रहे हैं कि 3 साल और रुक जाओ, मैं वेट कर लूँगा, लेकिन पहले तुमको नौकरी पाना है।
तो सर हमें खुद समझ में नहीं आता। इस तरह से अपनी परेशानी बताने लगी वो टेलीग्राम पे मुझसे। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है इस बात को लेके कि आज भी हमारी फैमिली बहुत सारी ऐसे हैं जो इस बात का इंतज़ार करते हैं कि हमारे बेटे हों चाहे बेटियां हों। आज भी नहीं, मैक्सिमम लोग अब तो लगभग भारत में 70 से 60-70% जो माँ बाप हैं यही चाहते हैं, और होना भी चाहिए कि बच्चे अगर अपने स्टैंड हो जाएं तो उनका शादी ब्याह। भाई शादी ब्याह बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा ज़रूरी तो है, लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपके सक्सेस से बढ़कर हो। जो शादियाँ होती हैं वो 35 की उम्र में भी हो सकती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर उसके पहले आप जॉब पा लेते हो, स्टैंड हो जाते हो, तो बहुत सारे सिचुएशंस आप खुद सॉल्व करने लग जाओगे। तो इस वजह से आप लगन से लगे रहें। जो भी चीज़ें हैं, जब भी वैकेंसी आएगी, यह निश्चित है बच्चों, यह डिमोटिवेट जो आपको कर रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी ना, पता नहीं कहाँ से क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आएगी निश्चित। आप लोग लगन से लगे रहें। धन्यवाद। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करें और इसके विषय में सुझाव दिया जाएगा। नमस्कार।